एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 40वें नंबर का पार्ट है, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो टॉपिक ले रहे हैं पश्च या पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट, हमारा यही टॉपिक चल रहा है। और सवाल हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 एनसीईआरटी की बुक वॉल्यूम फर्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते, पेज नंबर 113 में आप इस क्वेश्चन नंबर 42 को जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा सवाल, मोहन, विजय व अनिल साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। उनके पूंजी खातों में 3 साझेदार उनके पूंजी खातों में क्रम से, ठीक है, मोहन का 30,000 रुपये पूंजी, विजय का 25,000 पूंजी और अनिल का 20,000 रुपये शेष है। इनका पूंजी खाता बता रहा है कि इनकी पूंजी में इतनी राशियां शेष हैं। इन अंकों पर पहुंचने के साथ, यानी ये जो 30,000, 25,000 और 20,000 की पूंजी दी हुई है, यहां तक पहुंचने के साथ 31 मार्च 2017 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ राशि 24,000 रुपये साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया गया। कहने का मतलब है कि ये यहाँ तक जो पूंजी पहुंची है 30,000, 25,000 और 20,000, ये किस दिनांक पर है? ये 31 मार्च 2016 का है, साल के अंतिम दिनांक का है। और इसमें क्या किया गया है? इसमें जो इस वर्ष का 24,000 का लाभ जो है वो इनका जो लाभ विभाजन का अनुपात है उसमें बांटकर जोड़ दिया गया है। जब हम अंतिम पूंजी की बात करते हैं तो अंतिम पूंजी में क्या किया जाता है? जो इस वर्ष का लाभ है उसमें जो भी इनका हिस्सा बनता है उसको जोड़ दिया जाता है, वही किया गया है। सवाल वही बोल रहा है कि इन अंकों पर पहुंचने के साथ 31 मार्च 2017 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ राशि 24,000 रुपये साझेदारों के खातों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में जमा किया गया। ठीक है, आगे बोलता है कि गणना के दौरान मोहन, विजय तथा अनिल का आहरण, इनका आहरण भी बता रहा है साल का, कि इस वर्ष इन्होंने आहरण कितना किया है। ठीक है, गणना के दौरान मोहन, विजय तथा अनिल का आहरण क्रमशः 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और 3,000 रुपये थी। इनका आहरण भी बता दिया इस वर्ष का। तदंतर यानी इसके बाद निम्न विलोपन देखे गए, मतलब कि खाता बंद कर दिया गया। ठीक है, खाता बंद कर दिया गया मतलब कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाया गया, पूंजी खाता बनाया गया। लाभ एवं हानि विनियोग खाते से जो जो चीजें देनी थी वो दी गई और इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया गया। खाता बंद करने के पश्चात क्या होता है? निम्न विलोपन देखे गए, मतलब कि कुछ बातें जो विलोपित हो गई, मतलब छूट गई लिखने से। ठीक है, देखिए क्या क्या बता रहा है। पहला, पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित नहीं किया गया। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। कितना? 10% वार्षिक की दर से। लाभ एवं हानि विनियोग खाता से पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था, उनके पूंजी खाते में जाकर जोड़ देना चाहिए था, वो नहीं किया गया। दूसरा, आहरणों पर ब्याज मोहन 250 रुपये, विजय 200 रुपये, अनिल 150 रुपये खाता पुस्तकों में अभिलेखित नहीं हुए, और आहरणों पर ब्याज भी इनके खाता पुस्तक में नहीं लिखा गया।
यानी कि आहरण पर ब्याज को भी छोड़ दिया गया। रोजना मचा प्रविष्टियां द्वारा आवश्यक सुधार अभिलेखित करें, मतलब कि हमको एक समायोजन प्रविष्टि करने को कह रहा है सवाल। तो हमने इस सवाल को देखा, आप इस सवाल को देख रहे हैं। 3 साझेदार, सवाल बता रहा है कि 3 साझेदार हैं। इनका पूंजी बता रहा है साल के अंतिम दिनांक पर 30,000, 25,000 और 20,000 रुपए क्रमशः, और बता रहा है कि यहाँ तक यानी कि इस राशि तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया गया है। इसमें जो इस वर्ष का लाभ है 24,000 रुपए, उसको जोड़ दिया गया है इनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर। आगे कहता है गणना के दौरान इनका वर्ष भर का आहरण 5,000, 4,000 और 3,000 रुपए था। ठीक है, ये बातें बता गई। फिर उसके बाद बोलता है कि उसके बाद यानी खाता बंद करने के पश्चात ये कुछ विलोपन देखने को मिले, मतलब कुछ त्रुटियां देखने को मिली। पहला, पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। दूसरा, आहरण पर ब्याज लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया। ठीक है, तो अब हम इसकी सुधार करने के लिए समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो समायोजन प्रविष्टि करने से पहले थोड़ा सा हम सवाल को समझते हैं कि सवाल आखिर में हुआ क्या। ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या बनाया गया। लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाया गया। ठीक है, मैं इसका दोनों पक्ष बता रहा हूँ, यानी कि त्रुटि वाला बता रहा हूँ और जो होना चाहिए था वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे त्रुटिवश गलती से, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया जाना चाहिए था। तो लाभ इस वर्ष का जो हुआ 24,000 रुपए, 24,000 रुपए लाभ हो गया, जो लाभ एवं हानि विवरण खाते से उठकर आया होगा। इसको, ठीक है, ये 24,000 में से पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज इसमें से काटना चाहिए था और आहरण पर ब्याज लेना चाहिए था। फिर बाद में पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो बचता उसको इनके अनुपात में दे देना चाहिए था। मगर क्या किया गया कि गलतीवश पूंजी पर ब्याज न लगाकर, ठीक है, गलतीवश पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया और आहरण पर ब्याज, यहाँ पर आहरण पर ब्याज भी होता जो इसमें जुड़ता, फिर जोड़ने के पश्चात पूंजी पर ब्याज घटाते और जितना बचता उसको फिर पूंजी खाते में इनका जो लाभ हानि अनुपात, जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें बांट कर इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। ये सब ना करके क्या किया गया, सीधा सीधा इनका जो लाभ हानि बांटने का अनुपात था उसमें बांट कर इसको दे दिया गया 24,000 को। तो आप देखेंगे पूंजी खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया गया, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया, सीधे सीधे ये पैसा जो था पूंजी पर यानी कि लाभ हानि विभाजन खाते में बांटकर इनको दे दिया गया। तो इनका सवाल में आपको लाभ एवं हानि विभाजन, लाभ अनुपात नहीं बताया हुआ है, लाभ एवं हानि अनुपात नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, इनका बराबर बराबर का अनुपात मानेंगे, मतलब कि इनके बीच में लाभ का बांटने का अनुपात क्या है, बराबर है, तीनों बराबर के साझेदार हैं। तो देखिएगा इस 24,000 को कैसे इन्होंने बांटा होगा। तो पहला, मोहन के लिए 24,000 का 1/3 8,000 रुपये। उसी तरह विजय के लिए भी, विजय भी 8,000 रुपये, उतना ही बराबर का साझेदार है। और अनिल, अनिल भी बराबर का साझेदार 8,000, तीनों को 8,000 रुपये मिल गया होगा, 24,000 रुपये हो जाता है। तो इस रूप में देकर इनके पूंजी खाते में बढ़ा दिया गया।
ये इनका पूंजी खाता है। दिनांक विवरण ये डेबिट साइड मोहन का, ये विजय का और ये अनिल का। उसी तरह क्रेडिट साइड दिनांक विवरण ये इनका क्रेडिट साइड मोहन, विजय, अनिल। अब यहाँ इनकी शेष पूंजी जो वर्ष के प्रारंभ में होगी वो बताई गई होगी। फिर उसके बाद इसमें लाभ जो इस वर्ष का ये जो है, ये लाभ को उठाकर जो लाभ एवं हानि विनियोग खाते से, लाभ एवं हानि विनियोग खाते से जो लाभ होगा इसमें 8,000 रुपये जोड़ दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया होगा? आहरण, क्योंकि हम ये पूंजी खाता बना रहे हैं, थोड़ा सा मैं आहरण भी बताता हूँ। क्या है कि अभी हमको पूंजी पर ब्याज निकालना है, तो पूंजी पर ब्याज किस पे निकाला जाता है? पूंजी पर ब्याज जो है वो प्रारंभिक पूंजी पे निकाला जाता है। मगर इस सवाल में प्रारंभिक पूंजी आपको नहीं दिया हुआ है। इस सवाल में प्रारंभिक पूंजी नहीं दिया हुआ है, अंतिम पूंजी दिया हुआ है। तो पहले आपको प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। तो हम यहाँ से जब इसको बना रहे हैं पूंजी खाता, तो यहाँ पर हम प्रारंभिक पूंजी भी गणना कर लेंगे। यहीं पर मैं जो समझा रहा हूँ उसी में क्या हुआ कि प्रारंभिक पूंजी की भी हम गणना कर लेंगे। तो इस तरह सवाल ने इस तरह, यानी कि जो अकाउंटेंट है उसने, जो बनाने वाला है उसने क्या किया, इस तरह का कर दिया। यहाँ पर 24,000 में पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था और आहरण जोड़कर फिर बंटवारा करना था। वो नहीं करके इसने क्या किया, सीधा 24,000 को बांट दिया इनके अनुपात में और दे दिया इनके पूंजी खाते में। ठीक है, और इधर क्या किया होगा, आहरण जो, क्योंकि सवाल में आपको आहरण भी बताया हुआ है, आहरण जो इनका था 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये, ये घटा दिया होगा। और फिर यहाँ पर अंतिम पूंजी इनका निकल के आई होगी। शेष ले जाया गया जो सवाल में आपको बताया हुआ है 30,000, ठीक है, 25,000 और 20,000, ये आपको सवाल में बताया हुआ है। ऐसा करके इन्होंने बंद कर दिया इसको। ठीक है, तो इधर का जोड़ हमारा है 35,000, ये हो गया 29,000 और ये हो गया 20, 3, 23,000। और इधर जब हम इसको घटा देंगे तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक पूंजी भी निकल कर आ जाएगी। मैं घटा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी बनाया इसने इस तरह है, ठीक है। तो आप देखेंगे 35 में से 8 गया, 35 में से 8 चला गया तो बचता है 27,000। उसी तरह 29 में से 8 गया, बचता है 21,000 और 23 में से 8 घटता है तो 15,000 रुपये। ये इनकी प्रारंभिक पूंजी। सवाल में आपको प्रारंभिक पूंजी नहीं बताया हुआ है, आपको प्रारंभिक पूंजी इस सवाल में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि अभी आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। जिसकी गलती हुई है पहले हम उसको गलती को पहले उसका गणना करेंगे कितना पैसा उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह इसने बना दिया। इस तरह बना दिया गलती से, ठीक है। जबकि बनना किस तरह चाहिए था, यानी कि आप देखेंगे लाभ हानि विवरण खाता से 24,000 रुपये उठकर आया और इसमें से क्या करना चाहिए था, पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज किस पे लगेगा, ये प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज लगता है, ठीक है। अंतिम पूंजी पे ब्याज मत लगाइएगा, ठीक ना, क्योंकि साल भर ये पूंजी चलेगी। ये तो अंतिम पूंजी है, साल के अंतिम में रही है, ठीक ना। तो जब भी आपको सवाल अंतिम पूंजी दे देगा तो आपको वहां पर पूंजी पर ब्याज गणना कहेगा तो आपको पहले प्रारंभिक पूंजी गणना करेगी। इसका भी सवाल मैंने बनाया हुआ है, आप इसके भी सवाल देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसके वीडियो, जो पूंजी पर ब्याज की गणना की वीडियो, उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देना चाहिए था, गलती से इस तरह दे दिया, इस तरह देना चाहिए था। 24,000 में से पूंजी पर ब्याज, मतलब कि पूंजी पर ब्याज इसमें से घटाना चाहिए था। आप देखेंगे कि मोहन, ठीक है, उसका पूंजी प्रारंभिक पूंजी 27,000 है। 27,000 का 10% 2,700 रुपये होता है। और उसी तरह विजय की पूंजी अभी हमने निकाली, यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाएगा 21,000 रुपये। 21,000 का 10% 2,100 रुपये होता है। उसी तरह
अनिल का पूंजी अभी हमने प्रारंभिक पूंजी निकाला 15,000 रुपये, उसका 10% 1,500 रुपये होता है। तो ये इनको होना चाहिए था। पहले पूंजी पर ब्याज घटना है 27 और 21, यहाँ पास हो गया 4,800, 5,800, 6,300, ये होना चाहिए था, ठीक ना। और यहाँ पास आहरण पर ब्याज भी इन पर लगाना चाहिए था। आहरण पर ब्याज आपको सवाल में देखेंगे आप, यहाँ पास मोहन 250 रुपये और विजय 200 रुपये और अनिल 150 रुपये, पूरा मिलाकर 600 रुपये होता है। इस तरह करके इनको, फिर उसके बाद जब यहाँ पास 24,600 में 6,300 घटाने के पश्चात जो आता उसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते, इस तरह करते, ठीक ना। मगर ठीक ना, और फिर उसके बाद इस तरह का पूंजी खाता यहाँ पर भी इस तरह पूंजी खाता बनाया जाता, जो भी इनका आता वो जोड़ा जाता। ठीक है, मैं यहीं तक बता रहा हूँ क्योंकि हमको यहीं तक का ही काम है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का होना चाहिए था, मगर हो यानी कि इस तरह का होना चाहिए था, जो इस तरह बनना चाहिए था, मगर गलती से इस तरह का बना दिया गया। अब हम इसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो सुधार करने के लिए पहले हम गणना देख लेते हैं कि किस किस, क्योंकि हम जब भी पश्च समायोजन वाला मतलब पास्ट एडजस्टमेंट वाला सवाल बनाते तो हम केवल गलतियों को ही लेकर चलते हैं, जो हमसे गलती हो गई है उसी का हम सुधार केवल करते हैं, पूरे पूरे सवाल को हम पूरे राशियों को नहीं लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पास पहले देखेंगे किस किस चीज की गलती हुई है। तो यहाँ पास आप देखेंगे 3 चीजों की गलती हुई है। पहली, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। दूसरा, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया, मतलब कि आहरण पर ब्याज पहले इस जो ये लाभ जो इस वर्ष का निवल लाभ था उसमें पहले जुड़ना चाहिए था, ये नहीं लगाया गया। और तीसरा, ये आहरण का ब्याज क्या होता है कि इसमें जुड़ता है और जुड़ने के पश्चात फिर इनको बट भी जाता है भाई, इसी में जुड़ता, फिर उसके बाद यहाँ घटाने के बाद क्या होता है, इसी में जुड़ा रहता और फिर इनको लाभ जो इनका लाभ हानि का अनुपात है उसी अनुपात में बट भी जाता। तो यहाँ पास आहरण पर ब्याज, ठीक ना, लाभ के रूप में विभाजित नहीं हो पाया, ठीक ना। तो ये 3 गलतियां हो गई। अब इस 3 गलती का हम सुधार करेंगे। तो इन तीनों गलतियों का हमको सुधार करना है। तो देखना है इसकी राशि कितनी कितनी कितने की गलती हुई है। तो पहला कैलकुलेशन हम करेंगे पूंजी पर ब्याज की, कि पूंजी पर ब्याज के लिए कितना गलती हो, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज के लिए गणना आप देखेंगे, इसको वर्किंग नोट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सवाल करेंगे वहां पर आपको गणना करके बताना ही होगा, ठीक ना। तो वर्किंग नोट यहाँ पर हम गणना देखेंगे पहले। तो पहले गणना देखेंगे पूंजी पर ब्याज, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज लगाना है पहले किसके लिए, पहले मोहन के लिए। तो पूंजी पर ब्याज किस पे लगती है, प्रारंभिक पूंजी पे लगती है। मगर इस सवाल में क्या प्रारंभिक पूंजी दिया है, नहीं दिया है। तो क्या करना होगा, पहले आपको प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी होगी। प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करते हैं हम, तो अंतिम पूंजी में, ठीक है, आप देखेंगे जैसे मोहन, विजय और अनिल, ये 3 साझेदार हैं। आप देखेंगे इनकी अंतिम पूंजी साल के अंत में पूंजी बताई हुई है कितनी, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000 रुपये। अब अंतिम पूंजी में, जैसे आप प्रारंभिक पूंजी आपने बैलेंस शीट बनाया होगा तो आप लिखते हैं पूंजी, क्या लिखते हैं पहले, पूंजी, फिर उसके बाद उसमें जो इस वर्ष का लाभ होता है उसको जोड़ देते हैं और इसका आहरण जो होता है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको निकल कर आता है अंतिम पूंजी। तो अब हमको प्रारंभिक पूंजी निकालना, क्योंकि सवाल में हमको अंतिम पूंजी दे दिया है, सवाल में हमको अंतिम पूंजी दे दिया, हमको यहाँ से चालू करके यहाँ जाना है, ठीक है। अंतिम पूंजी से चालू करके हमको प्रारंभिक पूंजी तक जाना है। तो क्या करना होगा, अब हमको जो जो चीजें, ठीक ना, प्रारंभिक पूंजी में जुड़ी थी उसको अंतिम पूंजी से घटाएंगे
और जो जो चीज़ें प्रारंभिक पूंजी में घटी थी उसको अंतिम पूंजी से जोड़ देंगे। मतलब कि जो जो चीज़ें जुड़ती हैं उसको घटाएंगे और जो जो घटती हैं उसको जोड़ेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि लाभ जुड़ता है, लाभ को घटाएंगे। इस सवाल में लाभ दिया है, क्या दिया है 24,000 रुपये लाभ दिया है, तो वो जुड़ गया होगा तो उसको हम घटा देंगे। उसी तरह इस सवाल में आहरण दिया है, क्या दिया है, वो क्या हो गया घट गया है, तो उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हम आहरण को जोड़ते हैं। ठीक ना, यहाँ पर प्लस कर देंगे आहरण। ठीक है, आप इसको विवरण के रूप में बना सकते हैं, इस तरह विवरण। ठीक ना, यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी को दर्शाता विवरण। यहाँ पर हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती हो गई थोड़ी सी। ठीक ना, आप इस नाम वाले कॉलम को ले लीजिए। ठीक ना, यहाँ से ये इस तरह का यहाँ पर हो गया विवरण मोहन विजय अनिल। ठीक है, ये इनकी पूंजी का कॉलम है। तो अंतिम पूंजी में क्या करेंगे, आहरण को जोड़ देंगे। तो इनका आहरण आप देखेंगे 5,000 रुपये, 4,000 रुपये और 3,000 रुपये। जोड़ेंगे, आपका आएगा 35,000, 29,000 और 23,000। फिर उसमें क्या करेंगे आप, जो इनका लाभ जो, ठीक है, जो ये लाभ जो जुड़ गया है, जो लाभ जुड़ गया अब उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस लाभ, क्योंकि इस वर्ष लाभ हुआ 24,000 का, और लाभ को क्या किया गया, बांट दिया गया सीधा सीधा। ठीक है, इस लाभ को सीधा सीधा बांट दिया गया, तो हम इसको, क्योंकि इसमें जुड़ गया तब हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 8,000, 8,000 और ये भी 8,000। यहाँ पर निकल कर आता है 27,000, 21,000 और ये 15,000। ये प्रारंभिक पूंजी हमने गणना, इस तरह आप विवरण बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने पहले आपको यहीं पर पूंजी खाते में बनाकर बता दिया था कि ये प्रारंभिक पूंजी निकाल दी। ठीक है, आप इस खाते को भी बना सकते हैं या तो इस विवरण को बना सकते हैं। ठीक है, वैसे विवरण बनाएंगे तो ये सही रहेगा। तो हमने प्रारंभिक पूंजी निकाल ली। अब इस प्रारंभिक पूंजी की सहायता से हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है, तो मोहन के लिए प्रारंभिक पूंजी इसका 27,000 रुपये है। 10% के हिसाब से होता है 2,700 रुपये। उसी तरह विजय के लिए, विजय का आप देखेंगे इसका प्रारंभिक पूंजी जो है 21,000 का, इसका 10% सवाल के हिसाब से 2,100 रुपये होता है। उसी तरह अनिल के लिए, अनिल का प्रारंभिक पूंजी हमने गणना की है 15,000 रुपये, 10% के हिसाब से इसका होता है 1,500 रुपये। आप काटेंगे इस तरह, 2 जीरो काट देंगे यहाँ से नीचे से अंश और हर में, तो ये हमारा यहाँ पर अंश और अंश ये बच जाता है, बीच में गुणा का निशान है, गुणा करेंगे 2,000 गया 2,700 रुपये। तो ये एक गलती ये हो गई हमारी। ठीक है, अब दूसरी गलती क्या, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज आपको सवाल में बताया हुआ है, गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, मोहन के लिए 250 रुपये, विजय के लिए 200 रुपये और अनिल के लिए 150 रुपये। अब देखेंगे मैंने एक ही बार यहाँ पर, क्योंकि गलतियाँ 3 हो गई हैं। 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार पहली बार क्या होगा, पहले लाभ में जुड़ेगा फिर उसके बाद बटेगा भी, इसलिए मैं 3 यहाँ पर गलतियाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेशन करके देखा, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन की और उसके बाद आहरण पर ब्याज। आपको आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस वर्किंग नोट में आप पहले एक ही कैलकुलेशन दिखाइएगा पूंजी पर ब्याज का। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन देखा, अब उसके बाद हम चलते हैं सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो हमको सवाल क्या बनाने बोल रहा है, हमको सवाल बनाने के लिए बोल रहा है पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर में पंजी प्रविष्टि का ये आपका मेन है। ठीक है, पंजी प्रविष्टि, हम ऊपर पंजी प्रविष्टि का खांचा बनाएंगे और उसके बाद नीचे हम एक विवरण दिखाएंगे। ये विवरण किस लिए है, क्योंकि जब भी आप समायोजन वाले सवाल हल करते हैं तो आपको इस तरह का विवरण बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये विवरण कैसा है, समायोजन गणना को दर्शाता विवरण।
ठीक, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा, फिर इसके हिसाब से हमको यहाँ चलना पड़ेगा। इसको हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि किसको किसको ज़्यादा दे दिया गया है और किसको कम दिया गया है, क्योंकि राशि इनको मिली है, चाहे वो किसी नाम से भी हो। राशि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था वो किस रूप में मिल गया, लाभ में जुड़कर, और लाभ जो इनका अनुपात था उसमें बट गया। ठीक है, तो राशि तो इनको मिली है, ठीक ना। जो राशि मिलना चाहिए था, ठीक ना, वो पूंजी पर ब्याज के रूप में ना मिलकर लाभ के रूप में मिल गया। मगर अंतर ये है कि राशियों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर इनको बट गया है, और यहाँ पर क्या है, मतलब कि प्रतिशत में दिया हुआ है, तो किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, रकम का बस एडजस्टमेंट करते हैं। समायोजन प्रविष्टि उसके लिए जो कि राशि हमको राशि से मतलब होता है, राशि में हम सुधार कर देंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा कि पहला पूंजी पर ब्याज, यहां पर मैं पहले इस विवरण को बना रहा हूं, इसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो पहला पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज इनको नहीं दिया गया, मिलना चाहिए था तो नहीं दिया गया। इनके पूंजी खाते में जाकर क्या होता, जुड़ जाता, ऐड होता, ठीक ना। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पास जोड़ना है, मतलब कि पूंजी खाते को बढ़ाना है। तो मोहन का पूंजी खाता में कितना बढ़ाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने निकाला है पूंजी पर ब्याज 2700 रुपये क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। ये मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में, उसको नहीं दिया गया गलती से, ठीक है, आज हम दे रहे हैं। इसका 2100 रुपये क्रेडिट करेंगे और इसका 1500 रुपये निकल कर आया है, ठीक है। इन तीनों का क्रेडिट किया, तो डेबिट किसका करेंगे, डेबिट हम इसका यानी कि थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मेट नहीं बता पाया आपको। इसका फॉर्मेट विवरण मोहन पूंजी खाता, विजय की पूंजी खाता और अनिल की पूंजी खाता, ठीक है। तीनों साझेदारों का पूंजी खाता का कॉलम बनाएंगे डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, और एक कॉलम बनाएंगे फर्म लाभ एवं हानि विनियोग खाता का भी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो इन तीनों में क्रेडिट होगा और डेबिट इसमें किया जाएगा, तो जोड़कर आता है इनका 6300 रुपए, ठीक है। ये हो गया पहला पूंजी पर ब्याज। अब उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या गलती हुई, आहरण पर ब्याज की गलती हो गई। तो यहां पर लिखेंगे आहरण पर ब्याज। थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसकी गलती हुई है क्योंकि एक बार क्या होगा, इनके खाते से कम किया जाएगा और फिर वही लाभ के रूप में इनको दिया भी जाएगा। आहरण पर ब्याज क्या होता है, आहरण पर ब्याज जब देखेंगे आप, पहले लाभ में जुड़ता है, ठीक है, लाभ में जुड़ता है, मतलब कि आहरण पर ब्याज मालिक क्या करते हैं, जब आहरण करते हैं, जैसे इस सवाल में देखेंगे मालिक ने 5000, 4000 और 3000 का आहरण किया। अब जैसे ही पैसा निकालेंगे तो व्यापार क्या बोलती है, व्यापार बोलती है कि आप आहरण कर रहे हैं, ठीक है, मालिक आहरण कर रहा है, तो उस पर क्या करेगी व्यापार, जो उस पर ब्याज लगाएगी कि आपने आहरित किया इतना पैसा, उस पर क्या कीजिए आप ब्याज दीजिए 5%, 10% जो भी बनता है, ठीक है। तो वो क्या उनसे लेती है, ठीक है, उनसे क्या करती है व्यापार, पैसा लेती है आहरण के रूप में। तो यहाँ पर पैसा न लेके क्या किया जाता है, उनके पूंजी को ही कम कर दिया जाता है क्योंकि मालिक है, ठीक है। पैसा ना लेकर क्या किया जाता है, उनके पूंजी को ही कम कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे जब पहले, क्योंकि ये लाभ के रूप में, क्योंकि उनसे पैसा प्राप्त होगा तो व्यापार के लिए क्या है, लाभ है, तो ये लाभ के रूप में उसको पहले जोड़ेगी, ठीक है। तो उसको अपने लाभ में क्रेडिट साइड में जोड़कर दिखाएगी। आहरण पर ब्याज मोहन 250, विजय 200 और अनिल 150 रुपये, पूरा मिलाकर 600 रुपये अपने लाभ में जोड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आय है, मालिक से भले ही पैसा मिल रहा है मगर ये आय है। और फिर उसके बाद इसका बंटवारा भी करेगी। तो क्या करना होगा, इसके लिए 2 बार हमको काम करना होगा। एक तो पहले उनके पूंजी खाते को कम करना होगा, क्योंकि इनसे पैसा लेना है तो इनसे रकम ना लेकर, मालिकों से रकम ना लेकर क्या किया था, उनके पूंजी खाते को ही कम कर, क्योंकि उनसे पैसा लेना है तो भाई पैसा नहीं ले, व्यापार पैसा नहीं लेगी, बोलेगी कि आपकी पूंजी को ही कम कर दिया जाएगा, ठीक ना।
तो एक तो पहले पूंजी को कम किया जाएगा, मतलब डेबिट किया जाएगा, और दूसरा फिर उसके बाद ये जो 600 रुपये है इनको बटेगा भी इनके लाभ, इसी लाभ में जुड़कर इनके लाभ एवं हानि अनुपात में। तो एक बार पहले डेबिट करेंगे और फिर उसके बाद एक बार क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आहरण पर ब्याज, पहले मैं आहरण पर ब्याज लगा रहा हूं, ठीक ना। इन पर लगाना है, पहले इनके खाते में डेबिट करेंगे, इनसे पैसा लेना है तो पैसा ना लेकर इनके पूंजी खाते को ही डेबिट कर दिया जाता है, कम किया जाता है। तो कितना, 250 रुपये, ठीक है, इसका 200 रुपये और इसका 150 रुपये डेबिट कर दिए। इन तीनों का पूंजी खाता डेबिट किए तो क्रेडिट किसका करेंगे, इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे 600 रुपये। आप देखेंगे कि लाभ एवं हानि विनियोग खाते के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ 600 रुपये, मतलब कि ये क्रेडिट है और पूंजी खाता इनका डेबिट है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब पूंजी पर ब्याज का हो गया, आहरण पर ब्याज का भी बात हो गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं लाभ, ठीक है। जो लाभ का बंटवारा, आप देखेंगे कि गलतियां किसकी हुई, इसकी गलती हुई, ठीक है, 6300 की गलती हुई। जो पूंजी पर ब्याज के रूप में देना चाहिए था वो पूंजी पर ब्याज के रूप में न देकर इसी में जुड़ा रह गया और बट गया इनके अनुपात में। 6300 रुपये, जो ये 6300 रुपये इस रूप में मिलना चाहिए था, 2700, 2100 और 1500, वो क्या हुआ, इस रूप में न मिलकर इसी में जुड़ा रह गया और बट गया इनके लाभ एवं हानि अनुपात में। तो यहाँ पर आपको ये 24,000 8,000 रुपये का नहीं लेना है, केवल इसको लेना है, जो गलती हुई 6300 की गलती हुई इसी को केवल लेना है। तो गलती केवल इसी, आप देखेंगे गलतियां ये भी हुई हैं मगर रकम की गलती केवल इसी की हुई है। ये तो जोड़ा ही नहीं गया, तो जोड़ा नहीं गया तो बटा भी नहीं होगा। तो ये जो केवल है इसकी गलती हुई है, ठीक ना, रकम के रूप में इसकी गलती हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनके पूंजी खाते से निकालेंगे, ठीक है। आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज मैंने इनको दिया, ठीक है, और इनको जो गलती से पूंजी पर ब्याज का जो पैसा था जिस रूप में मिलना चाहिए था उस रूप में न मिलकर इनको इनके अनुपात में मिल गया है, तो उसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, पहले डेबिट करके निकालेंगे फिर इनको देंगे। तो पहले मैंने दे दिया, ठीक है, अब उसको निकालने का मैं करता हूं, ठीक है। तो देखिएगा लाभ के रूप में जो दे दिया गया, ठीक है, पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज जो लाभ के रूप में दे दिया गया, तो कितना कितना दे दिया गया, ठीक है, बराबर बराबर 6300 जो था उसको बराबर बराबर दे दिया गया। तो आप देखेंगे ये मोहन के लिए 6300 को उसने क्या किया, बराबर बराबर दे दिया, तो 2100 रुपये तीनों को दे दिया गया है। 2100 इनका अनुपात बराबर बराबर का है, तो 2100 इनको दे दिया गया है। जबकि मिलना किस चाहिए था, 2700, 2100 और 1500 पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वो किस रूप में मिल गया, लाभ में जुड़ा रहकर इनके बराबर अनुपात में बढ़ के 2100 में मिल गया। तो अब क्या करेंगे, वो इनके पूंजी खाते में जुड़ चुका है, तो अब डेबिट करके उसको निकालेंगे और ये उसको पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया है। उसके बाद अब हम निकालने वाला करते हैं। तो यहाँ पर 2100 रुपये डेबिट, इसका भी 2100 रुपये डेबिट और इसका भी 2100 रुपये डेबिट, इन तीनों को डेबिट किया। तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हम इसको कर देंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाते को। तो अब देखेंगे पूंजी पर ब्याज जो दिया जाना चाहिए वो हो गया, आहरण पर ब्याज जो लगाना चाहिए था वो भी हो गया, और गलती से जो लाभ के रूप में जो पूंजी पर ब्याज जो जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में न मिलकर लाभ में जुड़ा रखे मिल गया, उसको भी हमने डेबिट करके निकाल दिया। एक और हमारा बचता है, वो है आहरण पर ब्याज जो बंटवारा के लिए होगा, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक ना। लाभ का विभाजन जो आहरण पर ब्याज का दिया जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना आप देखेंगे, 600 रुपये होता है, उसका 1/3 आप निकालेंगे तो 200 रुपये इनके पूंजी खाते को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इस रूप में उनको बट
जाएगा। तो इनको क्रेडिट किया, डेबिट किसको करेंगे, 600 रुपये इसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने इस सवाल को देखा। ये जो गलतियां थी वो पूरा मैंने लिख दी। पूंजी पर ब्याज की गलती थी, आहरण पर ब्याज लगाने का गलती था, वो भी हो गया। और ये आहरण पर ब्याज जो था पहले लाभ में जुड़ता, फिर उसके बाद इनके पूंजी खाते में बढ़ता, उसका भी हमने कर दिया है। और यहाँ पर जो गलती से इनको पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए था वो न मिलकर लाभ में जुड़ा रह गया और इस तरह बराबर बराबर बढ़ गया, तो उनके पूंजी खाते से निकाल दिया गया है। ठीक है, जो जो इनको मिलना चाहिए था वो दे दिया गया और जो निकालना चाहिए था वो निकाल दिया गया। अब हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अब जोड़ूंगा सभी का। तो यहाँ पास होता है, ये हो गया 2350 रुपये और यहाँ पास हो गया 2900 रुपये। उसी तरह इसका होता है 2300 रुपये, इधर हो गया 2300 रुपये, ये हो गया 2250 रुपये और ये हो गया 1700 रुपये। और इधर का जोड़ हमारा बराबर ही आएगा 6900 और 6900। अब देखते हैं किसका किधर का जोड़ ज़्यादा है। तो आप देखेंगे इसका क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है, मतलब कि इसको कम पैसा प्राप्त हुआ। क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा मतलब कम पैसा प्राप्त हुआ और पैसा देना है। कितना देना पड़ेगा, 550 रुपये कम है। 550 रुपये इसके खाते को क्रेडिट कर देंगे और देंगे। इसका क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है मतलब कि इसको और देना, 550 रुपये क्रेडिट करना है। इसका आप देखेंगे इसका बराबर है दोनों तरफ का, इसको कुछ भी मतलब जितना इसको मिलना चाहिए था उतना ही प्राप्त हुआ, भले ही नाम अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखते हैं, इसका डेबिट का जोड़ ज़्यादा है 2250 और क्रेडिट कम है, मतलब कि इसको ज़्यादा पैसा प्राप्त हो गया है। ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ, 550 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो गया है। तो आप डेबिट कर देंगे, निकाल देंगे अब इसके पूंजी खाता से। ये हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक ना, इसको क्लोज कर देंगे इस सारणी को हम। ठीक है, तो आपने इस सवाल को देखा, इसका विवरण को आपने देखा। ठीक है, हम इस तरह इसका विवरण बनाएंगे। इस विवरण से आप देखेंगे इसका क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है। क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है मतलब और इसको देना है, इसके पूंजी खाते को क्रेडिट करना है, इसको और देना, कम मिला है। उसी तरह इसका डेबिट का जोड़ ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा मिल गया, भले ही नाम अलग है। ठीक ना, जहाँ पास पूंजी पर ब्याज होना चाहिए था वहाँ पास लाभ के रूप में भले ही मिल गया है मगर राशि इसको मिल चुकी है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा मिल चुका है इसको, 550 रुपये ज़्यादा मिल गया। अब निकाल देंगे 550 रुपये डेबिट करके। ठीक है, तो अब हम इसका प्रविष्टि करेंगे। आप देखेंगे एक का पूंजी खाते को क्रेडिट करना है और एक के पूंजी खाते को डेबिट करना है। किसके पूंजी खाते को क्रेडिट करना है, मोहन के पूंजी खाते को क्रेडिट करना है और अनिल के पूंजी खाते को डेबिट करना है। इसका पंजी प्रविष्टि अब हम देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारा पंजी प्रविष्टि है। यहाँ पास लिखेंगे अनिल के पूंजी खाते को डेबिट करना है, अनिल पूंजी खाता डेबिट। और मोहन के पूंजी खाते को क्रेडिट करना है, मोहन पूंजी खाता से 550 रुपये 550 रुपये। यहाँ नरेशन लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि। यहाँ पर हमारा जोड़ हो जाता है 550 और 550। ये हमारा क्लोज हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको इसका पंजी प्रविष्टि जो आपको बनाने का बोला था वो मैंने करके बताया। पंजी प्रविष्टि करने के लिए पहले आपको एक सारणी बनाना होगा, हमने सारणी को भी बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर 42 एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 113 में जाकर इस सवाल को आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सवाल था वो सवाल का हल आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके जो क्वेश्चन नंबर 43 जो आखिरी सवाल जो बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।